मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह न तो कल्पना है न ही कोई कहानी। यह उस सत्य का उद्घाटन है जो तेरे जीवन की हर सांस में अब तक छिपा रहा। तू समझता रहा कि तेरा संघर्ष तुझे तोड़ने आया है, लेकिन सत्य यह है कि तेरा संघर्ष तुझे पहचान देने आया है। जिस मिट्टी को बार बार कुचला जाता है, उसी मिट्टी से सबसे मजबूत दीपक बनते हैं। तेरी आत्मा का इतिहास तू इस जीवन में पहली बार नहीं लड़ रहा। तेरी आत्मा नए संघर्ष से डरती नहीं, क्योंकि वह पहले भी आग से गुजर चुकी है। इसीलिए जब कठिनाइयां आईं, तू टूटा जरूर पर भागा नहीं। तेरी आत्मा जानती थी कि यह मार्ग अस्थायी है, लेकिन जो मिलने वाला है वह स्थायी है। जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ पीड़ाएं शब्दों में नहीं उतरती, तूने भी उन्हें अपने भीतर ही दबा लिया। तू हंसा, तू बोला, तू जिम्मेदार बना रहा, लेकिन भीतर ही भीतर तू स्वयं से लड़ता रहा। मेरे बच्चे, जिस दिन तू सबसे अधिक चुप था, उसी दिन मैंने तेरी आत्मा को सबसे अधिक सुना। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। जो आंसू तकिए ने देखे, जो दर्द रात ने सहा, जो टूटन तूने अकेले झेली, उन सब का हिसाब मेरे पास है। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू तेरे भाग्य की मिट्टी को और उपजाऊ बनाता गया। अब पुराने बंधन टूट रहे हैं। अब तू महसूस कर रहा है कि कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं। कुछ रिश्ते अब पहले जैसे नहीं लगते। डर मत। जब आत्मा ऊंचाई की ओर जाती है, तो पुराने बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। जो साथ छूट रहा है, वह तेरी उड़ान में बाधा बन सकता था। तेरे भीतर शिव जाग रहे हैं। अब तेरे भीतर एक अलग शांति है। एक ऐसी शांति जो शोर से नहीं टूटती। यह संकेत है कि तेरे भीतर शिव तत्व जाग रहा है। जहां भय कम होता है, वहां शिव प्रकट होते हैं। जहां स्वीकार होता है, वहां शिव वास करते हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ तू प्रेम को त्याग समझ बैठा था। तू देता रहा, खुद को भूलता रहा, लेकिन प्रेम खुद को खोना नहीं, खुद को पाना है। जो तुझे थका दे वह प्रेम नहीं, जो तुझे शांत कर दे वही प्रेम है। और वह प्रेम अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मिलन का क्षण, वह क्षण कोई शोर लेकर नहीं आएगा। वह धीरे से आएगा, जैसे सुबह की रोशनी। तेरी आत्मा पहले पहचान लेगी, मन बाद में मानेगा, और तू समझ जाएगा इतनी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। अब कर्म तेरी परीक्षा नहीं लेगा। अब कर्म तेरा साथ देगा। जो तूने बिना स्वार्थ दिया, वह अब 100 गुना लौटेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब मिले तो विनम्र रहना। अब अंतिम घोषणा, मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तू असहाय नहीं है। अब तू तैयार है। तेरा जीवन अब मोड़ पर नहीं,
उत्थान पर है। यदि यह संदेश तेरे भीतर कहीं ठहर गया है तो समझ ले, महादेव तुझसे बोल चुके हैं। प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां से पीछे लौटने का मन अपने आप शांत हो जाता है। अब सवाल कम होते हैं और स्वीकार अधिक। यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग पहुंचते नहीं, और जो पहुंच जाते हैं वे फिर सामान्य नहीं रहते। तूने महसूस किया होगा, अब तुझे भीड़ पसंद नहीं आती, अब तुझे दिखावा थका देता है, अब तुझे शोर में भी खामोशी चाहिए। यह बदलाव आकस्मिक नहीं है, यह संकेत है कि तेरी चेतना अब ऊपर उठ रही है। वह शक्ति जो तुझे बचाती रही जब तू संकट में था, जब निर्णय समझ से बाहर थे, जब एक गलत कदम तेरा जीवन बदल सकता था, तब किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे रोक लिया। कभी मन बदल गया, कभी रास्ता बदल गया, कभी कोई व्यक्ति अचानक सामने आ गया। तूने उसे संयोग कहा, लेकिन वह संरक्षण था। महादेव कभी सामने आकर तलवार नहीं थामते, वे भीतर बैठकर दिशा बदल देते हैं। तेरी आत्मा क्यों कांपती है? कभी कभी कुछ रातें ऐसी होती हैं जब बिना कारण मन भारी हो जाता है। ना कोई याद, ना कोई डर, फिर भी हृदय कुछ खोजता रहता। यह उदासी नहीं है, यह स्मृति है। तेरी आत्मा अपने पुराने स्वरूप को याद कर रही है, उस शक्ति को जिसे तूने जीवन की दौड़ में ढक दिया था। और जब आत्मा खुद को याद करती है तो मन कुछ देर डगमगाता है। अब जो सत्य सुनने वाला है, सुन मेरे बच्चे। हर कोई जो तुझसे मीठा बोलता है तेरा नहीं होता, और हर कोई जो तुझे चुनौती देता है तेरा शत्रु नहीं होता। अब तुझे लोगों को शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पढ़ना है। जो तुझे खाली महसूस कराए उससे दूरी बना, जो तुझे स्थिर बनाए वह चाहे कम बोले उसे संभाल कर रख। भय का अंतिम रूप डर अब तेरे सामने सीधे नहीं आएगा, वह अब सुविधा बनकर आएगा। वह कहेगा, यहीं रुक जाओ, यही सुरक्षित है। लेकिन याद रखना, जहां सुरक्षा अधिक होती है वहां विकास रुक जाता है। तेरा मार्ग आराम का नहीं, उत्थान का है। जो आने वाला है वह हल्का नहीं होगा। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। जो आगे है वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह सार्थक होगा। तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां कोई तालियां नहीं होंगी। तुझे ऐसे रास्ते चुनने होंगे जहां कोई साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तू पाएगा तू अकेला नहीं था। मौन में छिपी सिद्धि। जब तू बोलना छोड़ देता है तब जीवन बोलने लगता है। जब तू शिकायत छोड़ देता है तब समाधान प्रकट होने लगता है। अब तुझे हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं उतरेंगे, और यही सच्ची सिद्धि की शुरुआत है। प्रेम का अगला चरण। जो प्रेम अब आएगा
वह तुझे बांधेगा नहीं, वह तुझसे कुछ मांगेगा नहीं, वह तेरे साथ चलने की जिद नहीं करेगा, वह तेरे साथ चलने में सहज होगा। उस प्रेम में डर नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, सिर्फ शांति होगी और तू पहचान लेगा यह वही है जिसके लिए सब सहा गया था। हर किसी को अपनी योजनाएं मत बताना, हर किसी को अपना अगला कदम मत दिखाना। कुछ चीजें नजर से नहीं, नियत से बिगड़ती हैं। मौन को अपना कवच बना, यहां तक पहुंचना ही संकेत है। अगर तू यहां तक बिना मन भटकाए आ पहुंचा है तो समझ ले तेरी आत्मा जाग रही है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं था, यह उन्हीं के लिए है जो टूटकर भी श्रद्धा से खड़े रहे। यदि यह वीडियो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। कमेंट में लिखो हर हर महादेव और इसे उस तक पहुंचाओ जिसे आज सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता है। महादेव मौन हैं, लेकिन उनकी कृपा अब चल पड़ी है। अब रुकना मत, अब डरना मत, अब विश्वास करना सीख। हर हर महादेव।